हे गाइस, वेलकम टू एस्ट्रो टैरो विद दिव्या। तो देखते हैं लास्ट मंथ ऑफ द ईयर के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। विल टेक जोडियाक वाइज। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एयर साइंस के लिए, एंड एयर साइंस में भी हम सबसे पहले लेंगे एक्वेरियस इस बार। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। अगर आप लोग को अपना जोडियाक साइन नहीं पता है तो एज यूजुअल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगी, जिसमें देख के आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपका जोडियाक साइन क्या है। So let's see what are the messages for Aquarius. 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 कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेके सीरियस नहीं थे पहले। इट इज नाइट ऑफ वॉन्ट्स फॉर यू विच वॉज सेइंग कि आप बहुत ही कैजुअल मूड में थे रहते थे, या फिर आप अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि आपने अपनी हेल्थ को कभी ध्यान नहीं दिया है, नेग्लेक्ट किया अपनी हेल्थ को, या आपको कभी कभी महसूस ही नहीं हुई कि आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बट ऑफ लेट यू आर रियलाइजिंग दैट यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। और कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज मिल रहा है कि गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स, बट दैट हैज कम रिवर्स्ड फॉर यू, कि आप में आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कुछ डेवलप हुई हैं ऑफ लेट रिसेंटली, और उससे रिलेटेड आप थोड़े से वरीड हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज भी मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो भी आप अभी हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें यू नीड टू पुट इन सर्टन फाइनेंसेस ऑफ योर्स, जिसके लिए आप डामाडोल हो रहे हैं कि क्या इस एलिमेंट में, इस बीमारी में, या वट एवर ट्रबल यू आर फेसिंग राइट नाउ, उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करें या नहीं करें करेंटली। But guidance for you here is that कि right now is not the time to weigh our pros and cons in respect of with respect of money. इस वक्त आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ के लिए आपको थोड़ा फाइनेंसेस, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। खर्चा करने के बाद आप ऐसा भी सोचें कि ऐसा ना हो कि इतना खर्चा कर दें और हेल्थ में उतना इम्प्रूवमेंट आए या नहीं आए। बट एक्वेरियस, ट्रस्ट मी, सी यू कैन सी 3 कप इसमें गिरे हुए हैं तो 2 कप खड़े हुए भी हैं इस कार्ड में। बट फोकस आपका उस पर ज्यादा है जो डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में। द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू कि खर्चा होगा थोड़ा, कोई बात नहीं। और ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ खराब कर दी है, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, lot of scope for the improvement of your health, provided you invest little bit in it। जितना भी रिक्वायर्ड है वो इन्वेस्टमेंट कीजिए। पैसे के बारे में इस वक्त नहीं सोचिए, आपके पास जितना सोर्सेज हैं, जितना रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से प्लीज खर्चा कीजिए। गो हेड अकॉर्डिंग टू इट, एंड प्लीज जितना हेल्थ अभी आपके हाथ में है, जितना आपके पास सुख है अभी हेल्थ का, उस पर फोकस करिए। इस पे मत सोचिए कि कैसे मेरी हेल्थ खराब हो गई, क्यों मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया, अब इतना ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे करेंगे, इतना खर्चा होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा इस खर्चे का, क्या नहीं मिलेगा। तो ऐसी बातें आपको नहीं सोचनी है इस वक्त। यू ओनली हैव टू focus on the positive side, positive aspect of the life right now. Aquarius, this must be a very important message that has come up for you, because I generally do not do health readings at all. कोई health reading का क्वेश्चन भी लाता है तो मैं उसको बता देती हूँ कि a general perspective I can provide on the health to you, but in detail health readings I generally don't take up for the people. But आपके सारे कार्ड्स ही हेल्थ से रिलेटेड आए हैं, so that means this is important message to reach you कि please फोकस ऑन योर हेल्थ राइट नाउ। जो खर्चा होना चाहिए प्लीज कर दीजिए उसको। डिसअपॉइंटमेंट के साथ नहीं रहिए, थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए। बिलीव दैट आप रिकवर हो सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली रिकवर फ्रॉम वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। आपका एलिमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी रिकवरी हो जाए, सिर्फ आपका माइंडसेट आपकी रिकवरी में ब्लॉकेज बना हुआ है। सो एक्वेरियस, ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है एक्वेरियस, डजंट मीन सारे एक्वेरियस वाले बीमार हैं, दे नीड सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। बट जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, प्लीज गो हैड, स्पेंड, डेवलप लिटिल पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड आई सी रिकवरी हैपनिंग फॉर यू गाइस। ऑल द बेस्ट एक्वेरियस, do well in life, speedy recovery to all of you who are resonating with it.
Okay, heavy reading, but in the end we have got a positive result. No worry. Aquarius, I feel like giving you one more message. Wait, there's something more for you because I'm not able to close the reading for you. Message for Aquarius for the month of December. See, Aquarius, I told you about happiness. I'll show you the card. You'll be able to resonate. I hope you're able to see and read it. It says, I possess the power and the free will to create my own happiness. So your happiness is in your own hands. आपको खुश रहना है, आपको डिसाइड करना है कि आप रिकवर हो सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, एंड योर हैप्पीनेस लाइज इन योर ओन हैंड्स, इन योर ओन माइंडसेट. जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप फील करेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, वैसे ही आपकी रिकवरी होगी. दिस मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर गोइंग थ्रू एनी एलिमेंट और नॉट गोइंग थ्रू एलिमेंट. आप पॉजिटिव रहेंगे और आप जैसा सोचेंगे वैसा ही लाइफ आपके लिए टर्न लेती रहेगी, वैसे ही आपके लिए सिचुएशंस घटित होती रहेंगी. एक्वेरियस, ऑल द बेस्ट एक्वेरियस. Now let's see what are the messages for the air sign Libra for the month of December. लिब्रंस, आप अभी तक अपने दुख से लगता है बाहर नहीं आए हैं लास्ट टाइम वाले से. लेट्स सी. ओके लिब्रंस, you really have to start looking at the life from a different perspective. आप जिस तरह से लाइफ को अभी तक जी रहे हो ना, आपको एक दूसरे नज़रिए से लाइफ को देखना पड़ेगा. माइट बी लाइफ इज ट्राइंग टू ऑफर यू समथिंग न्यू जो आप समझ नहीं पा रहे हैं. आप अभी भी अपने उसी स्वरूप में लगे हैं कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं, ऐसी होती आ रही हैं, ऐसी होनी चाहिए, मैं सही हूँ या फिर नहीं, ये तो हमारी सदियों से हमारे घर में ऐसे होता आया है या हमने ऐसे किया तो ऐसे होना चाहिए. दिस इज द टाइम फॉर यू टू चेंज. प्लीज डोंट बी स्टक कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता, या जो मैंने सोच लिया है वो सही है. नहीं, अभी आपके टाइम है चेंज करने के लिए, एंड यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल्स अपॉर्चुनिटीज दे रही है, बट आप ही इतने ज़्यादा एडमेंट हो रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैज कम. अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं, थोड़ा सा अपने एडमेंसी को ड्रॉप कर दें एंड अंडरस्टैंड कि देयर इज लॉट मोर इन लाइफ जो आपको ऑफर हो रहा है, सो माइट भी आप इतने दुखी नहीं रहेंगे. आजकल आप ना, ऐसा हो सकता है किसी दो राह तिराह पे आके खड़े हो गए हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है, आपको आगे किस तरफ मूव करना है, या कौन सा आपको, अगर आप कोई चॉइसेस मेक कर रहे हैं अभी, सो यू नॉट श्योर कि आपको विच चॉइस यू शुड बी मेकिंग, तो अभी आप डिलेमा में हैं. Okay, this card is Three of Hearts. It is showing heart में swords है, heartbreak, धोखा. This is literal meaning of it. But आपकी रीडिंग में ये इस तरह नहीं आ रहा है. Your reading is trying to tell you कि अगर आप अभी भी अपने उस पे अड़े रहे कि मैं चीज़ें ऐसी ही करता हूँ या ऐसी होता रहे, दिमाग से कुछ ज़्यादा काम लिया, तो इट माइट हैपन जो डिसीजंस आप लेने वाले हैं वो हर्टफुल रहें, वो आपको इतना फ़ायदा ना दें और उसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ना मिले. बट अगर आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, जैसे टू मच ऑफ दिमाग 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 लगा रखा है, थोड़ा सा आप इंट्यूशन की सुनेंगे और थोड़ा सा आप ये समझेंगे कि इस पॉइंट पे अगर आपको किसी से कोई सलाह मशवरा करना है या कोई एडवाइस लेनी है तो हम दूसरे से एडवाइस ले सकते हैं. मतलब अपना ईगो उसमें बीच में मत लाइएगा. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड आस्किंग फॉर हेल्प. अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका ईगो छलनी हो गया है. नहीं, ऐसा नहीं है. टू ग्रो इन लाइफ, टू प्रॉस्पर इन लाइफ, हमें जगह जगह पे एडवाइसेस की, दूसरे की हेल्प की, सजेशंस की ज़रूरत पड़ती है. एंड राइट नाउ लिब्रल्स आपके लिए वही वाला समय है. ऐसा हो सकता है आपको किसी कोच की, किसी मेंटर की ज़रूरत हो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को मेक करने के लिए, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके जो डिसीजंस आप लेंगे वो आपके लिए धोखे वाले या फिर जिसे बोलते हैं हर्टफुल या अनसक्सेसफुल नहीं रहेंगे. सो प्लीज़ सारे डिसीजन अपनी लाइफ के इस वक्त खुद को बड़ा समझ के मत लीजिएगा. अगर कोई आपसे ज़्यादा लर्नेड या एक्सपीरियंस है उस फील्ड में तो प्लीज़ उसकी गाइडेंस और सजेशंस लीजिएगा. दैट इज अ इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेट्स सी what is the message for the last air sign in the series, and that is Gemini. Messages for the air sign Gemini.
Okay, Geminis, you also have got a heartbreak or disappointment somewhere. Let's see what's up with you, air signs. Okay, Geminis. Geminis, आपने रिसेंटली कोई डिसीजन लिया है या आप लेने वाले हैं, और आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए ले रहे हैं। इसमें हो सकता है आपके फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हों कहीं ना कहीं, पर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, प्लीज उसको ना शॉर्ट टर्म गोल्स को दिमाग में रख के मत लीजिएगा। थोड़ा दूर का सोचिएगा कि उससे एंड रिजल्ट क्या है, उसके लॉन्ग टर्म में आगे जाके फायदा क्या है। हो सकता है अभी आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसमें आपका कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो रहा है। दिस इज व्हाट आई सेंस। अब आपको हो सकता है इसमें डिसाइड करना हो कि हाउ मच मनी यू कैन पुट इन दिस प्रोजेक्ट, या जो भी खर्चा आ रहा है या जो भी आपने सोचा है। तो दो तरीके होते हैं। एक तो हम सोचते हैं नहीं नहीं अभी यार बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, इतना पैसा डालने का मतलब नहीं है। एक थॉट प्रोसेस ये हो सकता है। दूसरा थॉट प्रोसेस हो सकता है ओके, लेट मी पुट इन सो मच ऑफ मनी इन दिस, इतना पैसा खर्च हो रहा तो कर देता हूँ क्योंकि फ्यूचर में आगे जाके ये मुझे फायदा देगा। तो मतलब आपने लॉन्ग टर्म का सोचा। तो ये कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी खर्चे आ रहे हैं या कुछ भी जो आ रहा है उसमें प्लीज लॉन्ग टर्म का सोच के डिसीजंस लीजिएगा। अगर आप आगे का फ्यूचर का सोच के जो भी डिसीजन है वो लेंगे तो डिसीजन इज गोना बी फ्रूटफुल फॉर यू। बट अगेन, अगर आपने शॉर्ट टर्म का सोच के डिसीजन लिया, अभी अभी का, कुछ टाइम का, कुछ महीनों का सोच के लिया, या पैसों का ज्यादा फोकस करके वो डिसीजन लिया कि नहीं पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट, तो माइट बी दैट इज नॉट द बेस्ट डिसीजन दैट यू विल टेक। तो गाइडेंस आपके लिए यही है, आगे का सोचिए, फ्यूचर का सोचिए, पैसे खर्च करिए बट सोच समझ के खर्च करिए कि फ्यूचर में उसका कितना फायदा है। अगर आपको लगता है फ्यूचर में उसका कोई फायदा नहीं इतने खर्चा करने का, तो प्लीज मत करिए। एंड अभी आप जो डिसीजन लेने वाले हैं दैट विल रियली बेनिफिट यू, बट दैट विल इन्वॉल्व मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइस, तो जेमिनाई दिस वाज फॉर यू। एंड अगेन, हार्ट ब्रेक, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि धोखा हो रहा है, दिल टूट गया, शैटर हो गया। इट इज व्हाट दैट आई हैव टोल्ड यू राइट। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू जेमिनाई, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एयर साइंस।